प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स के बेसिक चीजों को देखा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देख लिए थे। अब हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास हमने आपको बताया कि अब ऑप्टिक्स में जो है आपको जो पढ़ना है वो रिफ्लेक्शन पढ़ना है, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें जनरल चीजें हैं जैसे रिफ्लेक्शन में। अब रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्शन है कि इसका टॉपिक है। अब ये रिफ्लेक्शन इसमें कई चीजों के थ्रू है, लेकिन इसके पहले रिफ्लेक्शन का एक जनरल लॉ है, वो चाहे प्लेन सरफेस हो या कर्व सरफेस हो, वो हमको बताना चाहिए। तो एक तो इसमें सारे एंगल जो लिए जाते हैं वो नॉर्मल से लिए जाते हैं। पहले रेस के बारे में जान लीजिए। एंगल्स जो लिए जाएंगे वो नॉर्मल से लिए जाएंगे। देखिए जैसे ये मान लेते हैं कोई ये रिफ्लेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर हम कोई लाइट रे अगर ऐसे इंसिडेंट करा देते हैं, लाइट रे इंसिडेंट करा दिए इधर, ठीक, ये लाइन थोड़ा सीधी लीजिएगा, यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट करा दिए, जहां पर देखिए चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, हमारे एकदम सॉलिड पॉइंट आपको बता रहा हूं, चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, जहां पर लाइट इंसिडेंट होगी उस जगह पे आप नॉर्मल ड्रा कर दिए। जहां पर लाइट इंसिडेंट हो उस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लाइट ये इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर लाइट ये इंसिडेंट हो रही, यहाँ नॉर्मल ड्रा कर दिए, ठीक। अब ये दूसरे रिफ्लेक्शन का भी आगे आपको इसके रूल बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए, ये एंगल कहलाती है इंसिडेंट रे कहलाती है। कौन सी? इंसिडेंट रे। ये एंगल कहलाएगी इंसिडेंट रे, ठीक। ये एंगल कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं जब लाइट कहीं से भी किसी बाउंड्री से टकराकर उसी मीडियम में वापस चली जाए। किसी भी बाउंड्री से टकराकर अगर लाइट उसी मीडियम, जिस मीडियम से लाइट जा रही थी, अगर उसी मीडियम में वापस आ जाए कहीं बाउंड्री से या कोई सरफेस हो, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं व्हेन लाइट रे come back in the same medium, जिस मीडियम में लाइट थी उसी मीडियम में वापस आ जाए। When light ray come back in same medium after reflection, ठीक है। After when light ray come back in the same medium after striking, जहां भी स्ट्राइक हो, after striking any boundary, इसको बाउंड्री बोलेंगे, और बाउंड्री सेपरेटेड बाय टू मीडियम, एनी बाउंड्री और सेपरेटेड बाय टू मीडियम। बाउंड्री वहीं पर होगी जहां पर, जैसे ये कोई एक बाउंड्री है, यहाँ पर ये ऐसे लाइट, अब लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट हुई, अगर ये इसी मीडियम में ऐसे वापस चली जाए, ठीक है, तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसको बाउंड्री बोलेंगे, बाउंड्री कहलाएगा, और रिफ्लेक्टर भी कहलाता है, जहां से इसको हम रिफ्लेक्टर बोलते हैं। बहरहाल ये तो मैंने आपको रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बता दी कि रिफ्लेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन होता क्या है। जैसे लाइट कहीं से ऐसे जा रही है, ऐसे वापस चले इसी मीडियम में। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी बात आप ही के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी जो बात बोल रहे हैं वो आप ही की तरफ वापस चली जा रही है, तो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी तरफ। तो ऐसे यहाँ पर लाइट है, अच्छा, ये जो लाइट आगे इंसिडेंट होगी इसे इंसिडेंट रे बोलेंगे। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया एरो लगाना जरूरी है। लाइट इधर आ रही, अब इधर जा रही, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। लाइट ऑप्टिक्स में जो भी एंगल लिया जाएगा, ऑप्टिक्स के अंदर जो भी एंगल लिया जाता है, ये नॉर्मल से लिया जाता है। कौन सा एंगल लिया जाएगा? नॉर्मल से ये जितना एंगल बनाएगा, ये एंगल आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। आई क्या कहलाएगा? इंसिडेंट एंगल, ये आई कहलाएगा। और ये एंगल आर रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से बना रहा है, ये क्या रहेगा? इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो भी लिखे, एंगल ऑफ इंसिडेंस
इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये एंगल जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लेन सरफेस से और बाउंड्री से जितना एंगल बनाएगा, ये 90 माइनस आई, ये आई है इतना, ये टोटल 90 है। ये एंगल देख रहे हैं ना, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है आई, ये एंगल कितना हो जाएगा। इंसिडेंट रे अगर इस प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्टर से इसका अगर एंगल लिया जाएगा, केवल इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल कहलाएगा। कौन सा एंगल? ग्लैंसिंग एंगल। ये सब जानते रहिए, छोटी छोटी चीजें नीट में पूछ ली जाती हैं। ग्लैंसिंग एंगल कहलाएगा ये ग्लैंसिंग एंगल कहलाता है। 90 माइनस आई हो जाएगा, ये ग्लैंसिंग एंगल कहलाएगा। इंसिडेंट रे यहाँ पर जो भी एंगल लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, वो एंगल नॉर्मल से लिया जाएगा। आपको मैंने बताया चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, लाइट जहां इंसिडेंट होगी, जिस जगह पे इंसिडेंट होगी, वहां आप फौरन नॉर्मल ड्रा कर दिए, वहां आप फौरन नॉर्मल ड्रा कर दिए। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जितना एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल इंसिडेंट रे प्लेन सरफेस से यानी बाउंड्री से जितना एंगल बनाएगा, ये कहलाता है ग्लैंसिंग एंगल कहलाता है। ये आप जानते रहिए, ठीक। ये मैंने आपको रेस के बारे में बताया, ये इसके बारे में बता दिया। कुछ रेज और हैं जो आपको बता देता हूँ। कुछ रेज जो है, जैसे इससे प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको पैराक्सियल रेज बताया था, मार्जिनल रेज बताया था, ठीक है। और आपको अब देखिए देखिए अब इसमें जैसे ये पैरेलल रेज, पैरेलल रेज क्या होती है? पैरेलल रेज, पैरेलल रेज ये ऐसे, ये सारी रेज क्या है? पैरेलल है, ठीक। ये पैरेलल रेज कहलाएगी, पैरेलल रेज। इसमें इंटेंसिटी चेंज नहीं होती, इसमें इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इस रे की पैरेलल रेज। एक कन्वर्जिंग रेज होती है, ये ऐसे आकर के, ये इधर से रेज आ रही है, ये आपको कन्वर्जिंग रेज, ये कहलाएगी कन्वर्जिंग रेज, कन्वर्जिंग रेज, ठीक है। इसमें इंटेंसिटी जैसे जैसे लाइट बहुत नजदीक आ रही है ना, सब यहाँ मिलेंगी, यहाँ फोकस हो जाएगा, यहाँ कोई चीज बहुत ज्यादा आपको अच्छी दिखेगी, यानी लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये इंटेंसिटी जो लिखा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ध्यान रखिएगा। इंटेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी इंक्रीजेस। अच्छा, डाइवर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज ऐसे यहाँ पर ये ऐसे जा रही है, ये कहलाएंगे डाइवर्जिंग रेज कहलाएंगे, डाइवर्ज हो रही है। मैंने आपको ऑब्जेक्ट और इमेज में इस चीज का थोड़ा सा जिक्र किया था, वहां आपको मैंने बता रखा है डाइवर्जिंग रेज और कन्वर्जिंग रेज के हिसाब से ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल इमेज क्या है, डाइवर्जिंग रेज। अब इसमें लाइट फैलती चली जा रही है, इसमें इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, इंटेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। ये इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको पैराक्सियल रेज बता दिया, मार्जिनल रेज बता दिया, पैरेलल रेज बता दिया, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कन्वर्जिंग रेज बता दिया कैसे होती है, डाइवर्जिंग रेज बता दिया। हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के कुछ वसूल हैं, रिफ्लेक्शन के यानी लॉज हैं, वो लॉज पहले हम देख लें, क्योंकि रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो चाहे फिर आप प्लेन मिरर पर लगाएंगे, कर्व्ड मिरर पर लगाएंगे, हर जगह लॉज, चाहे स्फेरिकल मिरर पे या सिलेंड्रिकल मिरर पे कहीं भी लगाएंगे, वो लॉज वही चलेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्शन, मैंने आपको रिफ्लेक्शन लिखा था, रिफ्लेक्शन के जो टूल्स हैं इस चैप्टर का जो टूल्स है, मेन टूल्स, वो है डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन आपको मालूम हो तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। डेफिनेशन के बाद इसमें एक जो मेन टूल है इसका, वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आपका चाहे कर्व सरफेस हो, चाहे स्फेरिकल सरफेस हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, प्लेन मिरर हो, हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द, इसी कॉन्सेप्ट के सराउंडिंग पूरा ये चैप्टर घूमता है, पूरा चैप्टर, हर जगह एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका, मेन कॉन्सेप्ट। ये आगे भी लॉ में भी है, जब मेन कॉन्सेप्ट है तो लॉ में भी है। तो हमने आपको जैसे बताया
कि अब इसके बाद जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इसमें पहला लॉ, ये स्नेल्स में ये लॉ आएगा और यहाँ भी लॉ है, ये लॉ कॉमन है, ठीक है क्या? इंसिडेंट रे मैंने आपको बताई दी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे all lie in same plane, all lie in same plane, एक ही प्लेन में लाई करेगा। मतलब इंसिडेंट रे, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, देखिए चलिए इत्तेफाक से यहाँ 3 पेन है हमारे पास, ये मान लेते हैं ये कोई हम रिफ्लेक्टर ले लें, रिफ्लेक्टर लेने के लिए हम आपको क्या लिखे हैं जिससे कि ये जो है आपको एकदम क्लियर अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एक ये मेरे पास प्लास्टिक का जो है ये है, ये चीज एक प्लेन मान लीजिए, ये प्लेन है देखिए, ठीक। अब जैसे हमने मान लिया कि ये बाउंड्री, ये इंसिडेंट है, ये ऐसे, ये मार्कर को, ये ब्लैक वाले मार्कर को हमने क्या मान लिया कि ये इंसिडेंट है, ऐसे आ रहे, ठीक है। जहां मैंने आपको बताया कि जहां पर भी इंसिडेंट होगी वहां पर पहला काम करेंगे आप नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये पीली वाली लाइन नॉर्मल हो गया, ठीक, करेक्ट। और ये वाली पेन जो है ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, देख रहे हैं आप, क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करता हूं तो आपको ये व्यू अच्छा आ जाएगा। देखिए ये इंसिडेंट रे, यहाँ इंसिडेंट हुई, यहाँ हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, नॉर्मल ये है, और उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में। देखिए ये यहाँ पर इस जगह हम नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, इस लाइन पर ये 90 डिग्री आ रहा है पीली वाली लाइन, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दें तो ऐसे भी नॉर्मल हो सकता है, इस सरफेस पर, ये जो प्लेन शीट है इस पर ये ऐसे भी नॉर्मल आ जाएगा उस सरफेस के। और यहाँ पर अगर देखें इस पॉइंट के, देखिए ये फिंगर के तब भी नॉर्मल है, तो यहाँ पर ये तीनों एक प्लेन में होना चाहिए। अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये डिफरेंट प्लेन में हो जाएगा, और डिफरेंट प्लेन में हो जाएगा तो फिर हमारा ये लॉ वैलिड नहीं होगा और रिजल्ट भी सही नहीं आएगा, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, बात समझ में? ये इस तरीके का है, लिखने को केवल लिखने को रहता है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है समझने, क्योंकि जहां कहीं प्रॉब्लम आ जाता है, अगर आदमी नॉर्मल, बच्चा अगर नॉर्मल सही नहीं ड्रॉ किया, नॉर्मल जैसे हमने बताया कि ऊपर चला गया तो रिजल्ट गड़बड़ा सकता है, वहां गड़बड़ा जाएगा, सकता नहीं गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ ये है जो मैंने आपको सेकंड लॉ बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर पूरा चैप्टर घूमेगा इसके लॉन्ग, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection, angle of reflection के बराबर हो जाएगा। नंबर 3, none of its frequency, wavelength and स्पीड चेंजेस। देखिए जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में वापस आ रही है, यानी जब लाइट इंसिडेंट हुई, कहने का मतलब जो इंसिडेंट रे की स्पीड होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगा, वही फ्रीक्वेंसी वही वेवलेंथ किसका होगा, वही स्पीड रिफ्लेक्टेड रे का होगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। नन ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड चेंजेस, ठीक है। when reflection takes place from denser medium, then its phase change with पाई एंगल से चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे
ऐसा पूछा जा सकता है। देखिए मेन तो दो ही लॉ है, हर जगह आपको ये मिलेगा, ये इसके प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने आपको साथ में बता दिए। ठीक, इस पर प्रॉब्लम्स आपको बीच बीच में मिलेगी। तो मैंने आपको बता दिया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन सेम प्लेन। और जो बताया कि मेरे पूरे चैप्टर का जो पूरा टूल्स है, जो पूरे चैप्टर का ज्ञान है, जो पूरे चैप्टर चाहे वो स्फेरिकल, कर्व, प्लेन, मिरर, कुछ भी हो, सिलेंड्रिकल, सब जो टहलता है, जितनी प्रॉब्लम घूमेगी, जितने लॉज घूमेंगे, जितने इमेजेस घूमेंगे, जितने भी, सब वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और साथ में मैंने आपको बता दिया जब रिफ्लेक्शन होगा तो उस वक्त उसकी स्पीड, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो उसका फेज जो है वो पाई से चेंज हो जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको इतनी चीज इसके अंदर बताया। ठीक, अब देखिए अब रिफ्लेक्शन जो आएगा, रिफ्लेक्शन कैसे होगा। रिफ्लेक्शन आपका जो जनरल लॉज है ये है, मैं 2-3 जगह आपको करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाएंगे जिसका रिफ्लेक्शन हम देखेंगे, पहले इमेज वगैरह बनाएंगे। देखिए अब जैसे ये प्लेन सरफेस है यहाँ पर, अब आप ये नॉर्मल, ये मिरर हो गया, रिफ्लेक्टर है। अब यहाँ पर हमने लाइट ऐसे इंसिडेंट करा दिया, हमने आपको बताया यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। पहला काम, जहां भी लाइट इंसिडेंट होगी नॉर्मल ड्रॉ। ठीक, दूसरा काम, ये रिफ्लेक्टेड, ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये दोनों इक्वल होंगे और दोनों एंगल नॉर्मल से लिए जाए। जितना एंगल ये है एक अंदाज के लगभग आप लाइट ऐसा ड्रा करिए ये आ जाए। कोई आपको प्रोटेक्टर वगैरह लेके नहीं बैठना है कि ये 15 है तो इसका नाप करके बिल्कुल ऐसे, आप बस एक अंदाज के आपको ऐसा लगे कि ये अगर जितना, जैसे हमारा ये कम दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको, ये ज्यादा है, एक अंदाज के अगर ऐसे आ जाए तो करेक्ट है। अब अगर मान लीजिए कोई रिफ्लेक्टर ये ऐसे इस तरीके से पॉलिश कर दिया जाए, यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर है। अब लाइट मान लीजिए कहीं भी इंसिडेंट होती है, लाइट सपोज कर लिए यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ये जगह ये लाइट आकर के यहाँ पर इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट हो गई इस जगह पर, यहाँ पर। अब यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रा कर देंगे इस पॉइंट पर, इधर ये इस पॉइंट पर नॉर्मल, ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इस सरफेस पर 90 डिग्री बन रहा हूँ। अब जितना एंगल ये है इतना ही एंगल बनाते हुए लाइट ये ऐसे निकल जाएगी, ये देखिए ये ऐसे लाइट ये ऐसे निकल गई है। बस ये आपको इंसिडेंट रे मालूम है, ये ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करो, एंगल देखो कितना है, जितना एंगल ये बन रहा हो उतना ही अंदाज लेकर के इधर लाइट निकाल दी। ठीक है, अब चाहे इसको बोला जा सकता है साइन के कर्व का, ये जैसे भी रिफ्लेक्टर आपको दे रखा है ये दे दिए जाए, तो ये कहीं पर भी चाहे कर्व सरफेस हो, ये मैंने आपको कर्व लिया ना, ये कर्व टाइप का, और ये आपको प्लेन सरफेस लिए, तो कहीं पर भी ये लॉ वैलिड है हमारा। जहां लाइट इंसिडेंट होगी जिस जगह पर, वहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना हो उतना ही एंगल अंदाज करके रिफ्लेक्टेड रे हम बाहर कर देंगे, उसी मीडियम में वापस ले जाएगी। जैसे लाइट इस मीडियम, एक मीडियम ये, एक मीडियम है, ये बाउंड्री हो गई, आई इसी तरफ वापस, ये भी आई इसी मीडियम में वापस, इस तरफ नहीं आई, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब हम रिफ्लेक्शन जो है प्लेन सरफेस के थ्रू देखते हैं, प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन, प्लेन रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस, दो चीज हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग पहले प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन देखते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। अच्छा, प्लेन सरफेस में रिफ्लेक्शन जो आता है ये प्लेन मिरर आता है, प्लेन मिरर। अच्छा, प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर तकरीबन हर घर में रहते हैं, हर घर के अंदर प्लेन मिरर रहता है, हर घर के अंदर प्लेन मिरर रहता है, जिसमें आप आईना देखते हैं, जिसे आईना बोलते हैं। आईने में आप अपनी शक्ल देखते हैं, चेहरा देखते हैं, ठीक है। कोई मेकअप करता है, कोई कुछ करता है, मतलब जो आप उसका यूज करते हैं वो आपका प्लेन मिरर ही है, ठीक है। इसमें प्लेन सरफेस रहता है, एक तरफ पॉलिश, कोई भी मिरर बनाना होगा तो एक सरफेस पर कोई कांच ले लिए, कांच ग्लास लेकर के, अब चाहे वो प्लेन ग्लास लीजिए या कर्व्ड ग्लास लीजिए, एक तरफ हाईली पॉलिश्ड कर दिया, हाईली पॉलिश्ड, यानी उधर से लाइट रेज ना जाए। तो हम लोग प्लेन मिरर पढ़ना है। प्लेन मिरर की बहुत सारी खुसूसियात होती हैं, इनकी विशेषताएं होती हैं। प्लेन मिरर में नंबर 1 तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इसका इमेज वर्चुअल बनेगा, ठीक है। और इसमें
इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये दोनों इक्वल होता है, नंबर एक। और दूसरे नंबर पे m, अब आप बोलेंगे ये दोनों टर्म हमने अभी आपको बताया नहीं है, अभी आगे आ जाएगा। m कहलाता है मैग्निफिकेशन, m जो होता है ये क्या होता है, m जो कहलाता है ये मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन इसमें कितना निकल करके आता है, ये 1 निकल करके आ जाता है। मैग्निफिकेशन कितना निकल के आ जाएगा, ये 1 के बराबर निकल के आता है, यूनिटी होता है इसका मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इसका आ जाएगा 1 निकल करके आ जाएगा। इसमें इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो इंफिनिटी होती है, फोकल लेंथ कितनी होती है, इंफिनिटी होती है। प्लेन मिरर में कोई पावर नहीं होता, पावर ये पावर 0 होता है। ये अब आप बोलेंगे ये सब चीजें क्या होती हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ। ये v आगे आ जाएगा, अभी v जो हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ये कहलाएगा इमेज की डिस्टेंस कहलाएगी। इसमें इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये दोनों इक्वल होती है, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पर इमेज। r क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्व का रेडियस, ठीक। f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ ये इतना होता है, ये इतना। और m क्या होता है, यहाँ पर m मैग्निफिकेशन होता है। इसके बारे में आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ लिख के दे दे रहा हूँ, आप जानते रहिए। और p पावर होता है, हमने p न लिख करके यहाँ पर पूरा पावर लिख दिया, अब p लिख देते हैं। अब यहाँ पर p की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पावर आ जाएगा, ठीक। तो ये p पावर होते हैं। प्लेन मिरर में कोई पावर नहीं होता। घरों में देखा होगा आपने, जो मिरर लगा रहता है, जो आईना लगा रहता है, उसमें कोई पावर नहीं होती। और आपने देखा होगा कि अगर मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए, जितने डिस्टेंस पर आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, इतने डिस्टेंस पर आपकी इमेज पीछे जाकर के बनती है। जितने डिस्टेंस पर आप इमेज पे, अब जैसे ये अगर इस व्हाइट बोर्ड को अपना मिरर मान लें, देखिए इसमें मेरी हल्की सी इमेज दिख रही होगी अगर आपको, तो ठीक है, ये पीछे दिख रही है इसके, यानी इस दीवार के पीछे। अब दीवार के पीछे हमारी इमेज दिखने से क्या फायदा, अगर हम इस दीवार के पीछे ले जाके किसी को खड़ा कर दें मिस्टर एक्स को, तो एक्स कहेंगे हमको तो दिख ही नहीं रहा है कुछ, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज दिखती नहीं है, रियल इमेज दिखती है, वर्चुअल इमेज नहीं दिखता। और वर्चुअल इमेज तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट रियल हो, हम रियल ऑब्जेक्ट हैं, रियल खड़े हैं, तो यहाँ पर ये वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो उसका रियल इमेज निकल के आता है। ये प्लेन मिरर की, ये प्लेन मिरर मैंने आपको बता दिया, ये प्लेन मिरर की ये इतनी प्रॉपर्टी होती है। बाकी v और u और इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग इमेज बनाना देखते हैं, इमेज कैसे बनेगा। इमेज दो, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमने आपको एक ऑब्जेक्ट बताया पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बताया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये हम दोनों लेकर के देखते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाते हैं प्लेन मिरर के थ्रू, अब हम लोग प्लेन मिरर पढ़ना है ना, इसका कर्व मिरर बाद में पढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर देखिए, ये मान लेते हैं ये प्लेन मिरर, ये ऐसे रहेगा प्लेन मिरर, एक तरफ पॉलिश कर दी है, ये ऐसे सिंबल बना दिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलिश हो गया, ये सरफेस प्लेन हो गया। यहाँ पर इसकी ये एक्सिस ले लिए, ठीक। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया इस जगह पर, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था कि एकदम जस्ट लाइक अ पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया। अब यहाँ से एक मिरर है, ऑब्जेक्ट से लाइट जाकर के मिरर पर पड़ती है, ऑब्जेक्ट से लाइट जाके मिरर पर पड़ेगी, ऑब्जेक्ट से लाइट जाके लेंस पे पड़ेगी, ऑब्जेक्ट से ही लाइट चलाएंगे। ऑब्जेक्ट नहीं होगा फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऑब्जेक्ट से लाइट, अब चाहे आप यहाँ डाल दीजिए लाइट, यहाँ डाल दीजिए लाइट, यहाँ डाल दीजिए लाइट, यहाँ डाल दीजिए लाइट, कहीं भी डाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम जितना डिस्टेंस इधर ले जाए उतना डिस्टेंस इधर ले जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं भी लाइट डाल दीजिए। मैंने आपको बताया एक चीज बस याद रखिए इस चैप्टर में, कि अगर इन जहां पर लाइट इंसिडेंट होगी, जहां पर लाइट इंसिडेंट, वहां नॉर्मल ड्रॉ करना, और फिर जितना एंगल आप इंसिडेंस बनेगा, यानी नॉर्मल से जितना एंगल बनाएंगे उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन लेना है, उतने ही एंगल पे लाइट को रिफ्लेक्ट करना है। तो आप लाइट कहीं भी डालिए, इमेज आपको बिल्कुल परफेक्ट निकल के आएगी। बशर्ते कि लाइन सीधी हो, हमसे जैसे लाइन टेढ़ी हो जा रही थोड़ी सी, आप सीधी लाइन ड्रॉ करिए। अब जैसे मान लीजिए हमने लाइट यहाँ से सीधा ये डाल दिया, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये मिरर है, ये लाइट आकर के यहाँ इंसिडेंट हुई, यहाँ पर हमने आपको बताया चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, आप पहला काम करिए, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। अब लाइट यहाँ से जितने डिस्टेंस पर, जितना एंगल ये है, ये एंगल जितना दिख रहा है, इतना ही एंगल तकरीबन लेते हुए लाइट को इधर रिफ्लेक्ट करा दिए, ठीक। ये लाइट इस तरफ चली जाएगी, ठीक है, लाइट इधर आ जाएगी, इस तरफ लाइट ये आ गई, ठीक है। जितना, अब इसका इमेज बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि इतना जितना डिस्टेंस ये है, ये इतना डिस्टेंस पर यहाँ पर ये ऐसे बना दीजिए, ये। अब ये एंगल हमारा कुछ ज्यादा दिख रहा होगा, तो ये लाइट जो है, ये लाइट, ये अगर लाइट टेढ़ी होगी
तब भी सही इमेज नहीं आएगा, ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर। अब आप ये डिस्टेंस हमने इतना लिया, अब हम चाहते हैं कि ये अब ये ऐसे एरो लगा दिए, ये इंसिडेंट हुई। अब इस लाइट से, क्योंकि इमेज बनाने के लिए दो लाइनें कट होनी चाहिए, हमने आपको बताया था ना, चाहे रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, दो रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज जब कट करते हैं वहां इमेज बनेगा, तो चाहे वर्चुअल में। अब इस डिस्टेंस को आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जितना है, हम चाहे ये डिस्टेंस थोड़ी ले लें और चाहे इससे ज्यादा कर दिए, यहां तक ले लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर जो है ये लाइट का अगर मान लेते, ये ऐसे यहाँ लाइट, देखिए लाइट हमारी थोड़ी टेढ़ी जा रही है, यहाँ पर अगर लेकर के आए लाइट, ये ऐसे इस जगह पे आ गई, यहाँ पर इस जगह पे आ गई लाइट। अब यहाँ आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये ठीक। ये अब जितना एंगल ये है, इतना ही एंगल बनाते हुए, ये एंगल जितना दिख रहा है ना, उतना ही एंगल बनाते हुए इधर से लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिए। अगर रिफ्लेक्ट करा देंगे, देखिए ज्यादा एंगल दिख रहा है अभी हमको, और ये ऐसे यहाँ पर, ये ऐसे जो है लाइट यहाँ पर ये ऐसे जाएगी, ठीक। अब ये लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर से आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर के लाइट ये चली जाएगी। अब इनको दोनों को अगर हम बैक पे बढ़ाएं, यहाँ पर अगर हम इनको दोनों को बैक पे बढ़ाएंगे तो ये आकर के यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक, और ये वाली लाइट आकर के यहाँ पे कट कर रही है, ये देखिए, ठीक। ये थोड़ा सा लाइट लाइन बिल्कुल सीधी दिखे, ये ऐसे आकर के यहाँ पे कट कर जा रहा है, ये यहाँ पे, ठीक। तो ये इमेज जो है यहाँ बन गया, क्योंकि ये दोनों रियल लाइनें हैं, ये दोनों रियल लाइनें, ये वाली रियल रिफ्लेक्टेड रे, तो ये दोनों रेज आप डाइवर्ज हो रही हैं। तो हमने आपको बताया था जब रे डाइवर्ज होंगी तो आगे नहीं ये कट नहीं करेंगे, जब आगे कट नहीं करेंगे तो इमेज नहीं बनेगा। तो इनको हम बैक पे बढ़ाते हैं, जब बैक पे बढ़ाते हैं जहां जाकर के कट करेंगे, तो ये कौन सा इमेज कहलाएगा, वर्चुअल इमेज कहलाएगा। ये ओ है, ये स्काई, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, तो ये कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज, ठीक, वर्चुअल। अब इसमें इरेक्ट नहीं दिख रहा है, इसमें पॉइंट ही दिखेगा। इरेक्ट मतलब सीधा, जैसे ये है ऐसे इस साइड दिखेगा। एक इरेक्ट होता है, एक इन्वर्टेड होता है। ये जैसे ये, अगर ये पॉइंट इधर है तो अगर ये इमेज आकर के इधर ही ऐसे बन जाए तो इसको बोलेंगे इरेक्ट। अगर ये ऐसे ऑब्जेक्ट है और अगर ये आकर के यू बन जाए, ये कहलाएगा इन्वर्टेड, यानी उल्टा हो गया, ये जैसे था इसका उल्टा इधर आ गया। तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज रहेगा, तो वर्चुअल रहेगा, वर्चुअल के साथ जो इमेज बनेगा, इमेज की प्रॉपर्टी वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा, यानी इरेक्ट ही बनता है इसमें, जैसे रहेगा वैसे ही। आप मिरर में सामने खड़े हो जाइए, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए तो आपका सर अगर ऊपर है तो वहां भी ऊपर ही नजर आएगा ना। मिरर के सामने अगर आप यहाँ खड़े हो गए तो आपका सर यहाँ ऊपर है, तो पीछे जो इमेज बनेगी वो भी उस सर ऊपर ही बताता है, पैर नीचे ही रहेगा, इसको बोलते हैं इरेक्ट रहेगा, करेक्ट। अब देखिए ये वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, सेम डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है इतने डिस्टेंस पीछे बनेगा, सेम डिस्टेंस बनेगा, बिहाइंड मिरर बनेगा, बिहाइंड मिरर बनेगा, बिहाइंड मिरर, और जो है वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सेम डिस्टेंस बनेगा, बिहाइंड मिरर बनेगा। ये इतनी इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये मैंने आपको बता दिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट का बता दिया। अगर हम यहीं पर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लें, मान लेते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये प्लेन मिरर हमने ले लिया ऐसे, ये प्लेन मिरर ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर हम एक ये इसकी एक्सेस और यहाँ पर जो है सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा, हमसे टेढ़ी हो जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया। और या आप कुछ बच्चे ऐसा होता है क्लास में, मैंने देखा है कोई स्केल वगैरह भी रखते हैं यहाँ पर अपने महाराष्ट्र में, और आप यहाँ पर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ये ऐसे रहेगा, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट से लाइट चलती है, ऑब्जेक्ट से लाइट चल करके जा करके मिरर पे गिरेगी, तो यहाँ पर ये मिरर पे लाइट आकर गिरेगी ऐसे, ठीक है, ये ऐसे गिरेगी। अब जब यहीं पर जहां लाइट गिर रही है यहाँ इंसिडेंट हो रही है, और यहाँ अगर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे इसी जगह, तो ये यानी ये लाइट जो आ रही है नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही है। अगर इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल ऐसे ही आ जाएगी। जब भी इंसिडेंट रे आगे एक रूल आएगा, ये जब भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंट होती है तो अपने पाथ को आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस कर जाते हैं। अच्छा वैसे भी देखिए, मैंने आपको बताया इस चैप्टर में सब कुछ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है। आपने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा दिया तो यहाँ नॉर्मल ड्रा करिए, तो ये नॉर्मल ऐसे आ जाएगा, तो एंगल आई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंगल आई 0 आ जाएगा ना, क्योंकि लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है।
और हम यहीं पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल भी इसी तरह, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक ही लाइन पे आ गए, तो एंगल आई 0 हो गया, तो एंगल आर भी 0 होगा, यानी एंगल आर भी लाइट ये ऐसे वापस ले जाएगा। ठीक, अब इसका इमेज एकदम करेक्ट बन जाए तो जितना डिस्टेंस ये है इतने डिस्टेंस पर आप यहाँ पर जो है ये ऐसे इस जगह पर आप ये बना दीजिए, यहाँ पर ये ऐसे ले लीजिए, पहले से बना दिए, उसके बाद जो है बनाने में हम लोग को आसानी रहेगी। ठीक है, ताकि यहाँ से अब ये लाइट को अगर हम ऐसे कट करेंगे ये ऐसे बैक को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अभी आगे आपको बताता हूँ। ठीक, अब एक लाइट हम मान लेते हैं, अब इस मिरर पर हमने आपको बताया कहीं भी लाइट गिरा दी है, मान लेते हैं इस पे ओरिजिन पे, यहाँ पर इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, ये आगे चल करके और मिरर के लिए ये पोल का काम करेगा। ये लाइट यहाँ आ गई, अब ये ऐसे इंसिडेंट हुई इस तरीके से, अब ये इंसिडेंट हो गई, अब यहाँ पर इंसिडेंट हुई, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे ये नॉर्मल ऐसा आ जाएगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इतना हो जाएगा, जितना ये एंगल है इतना ही एंगल बनाते हुए लाइट को यहाँ से ये ऐसे निकाल दीजिए, लाइट को यहाँ से ये ऐसे निकालिए, ये लाइट ऐसे लाइन देखिए टेढ़ी हो गई, लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अब ये लाइट ऐसे जा रही है, अगर ऐसे जा रही है यहाँ पर या अब इसको देखिए, एक रे ऐसे आई रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जा रही है, दूसरी रे यहाँ पर पड़ी ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जा रही है, तो दोनों क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, दोनों लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है। अब हम इस रिफ्लेक्टेड रे को बैक बढ़ाते हैं और इस रिफ्लेक्टेड रे को बैक बढ़ाएंगे, तो ये आकर के यहाँ पर कट कर जाएंगे, इस पॉइंट पर यहाँ पे कट कर जाएंगे, ये हो जाएगा, ये वर्चुअल इमेज बन गया, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, रियल लाइनें कट नहीं कर रही है। तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज की जो प्रॉपर्टी आ जाएगी, इमेज की जो इमेज है वर्चुअल है। अब देखिए इसमें आपको इरेक्ट दिख रहा है, अगर ये पॉइंट ऊपर है तो ये पॉइंट ऊपर है, इसको बोलते हैं इरेक्ट। अगर ये ऐसे होता और ये ऐसे आ जाएगा, आगे आएगा, आगे मिलेगा, तो ये वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया। ठीक, बिहाइंड मिरर हो गया, बिहाइंड मिरर हो गया, वही प्रॉपर्टी इसकी है। एंड सेम डिस्टेंस पर ऑब्टेन होगा, सेम डिस्टेंस पर, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है उतने डिस्टेंस पर जाकर के ये ऑब्टेन होगा। तो ये मैंने आपको प्लेन मिरर से पॉइंट ऑब्जेक्ट के और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के दोनों की प्रॉपर्टी बता दी है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के इमेज को, सुबह मैंने आपको ऑब्जेक्ट, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था ना, ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से मैंने आपको इस मिरर के प्लेन मिरर के थ्रू इमेज बना के दिखाया और इसके थ्रू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी इमेज बना के दिखाया। इमेज की जो है प्रॉपर्टी ये वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा, सेम डिस्टेंस पे बिहाइंड रहेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल बनेगी, ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज, ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल बन जाएगी। आगे आपको इसको और बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसकी हम आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं। अगर दो प्लेन मिरर, अगर कोई प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पर अगर इंक्लाइन है, 90 डिग्री पर अगर इंक्लाइन है, 90 डिग्री पर इंक्लाइन है, तो इनका जो इमर्जेंट रे जो होती है और इंसिडेंट रे वो दोनों एंटी पैरेलल होती हैं। ये प्रॉपर्टी है। व्हेन two plane mirrors are inclined at 90 degree, then emergent ray is anti-parallel to incident ray, इमर्जेंट रे। देखिए अब दो प्लेन मिरर का रहा है 90 डिग्री होना चाहिए, एक प्लेन मिरर ये, एक प्लेन मिरर ये, प्लेन मिरर ये प्लेन मिरर ये, दो प्लेन मिरर है 90 डिग्री हो गए। तो कह रहा है कि अगर when two plane mirrors are inclined at 90 degree then emergent ray is anti-parallel to incident ray। अब इसका मैं डायग्राम बनाना, इंसिडेंट रे कोई आप रे यहाँ पर ये ऐसे इंसिडेंट करा दीजिए, ये इंसिडेंट हो गई, जहां इंसिडेंट होगी वहां हमने आपको फौरन बताया कि नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पर जो है हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल आ गया, ये इंसिडेंट रे ये नॉर्मल आ गया। जितना एंगल ये बन रहा है इतने एंगल बनाते हुए लाइट को यहाँ से
इतने एंगल बनाते हुए लाइट को यहां से ये ऐसे लाइए इस जगह पर, यहां पर इंसिडेंट करा दिए जितने एंगल पर ये गिर रहा है लाइट, जितने एंगल पर ये गिर रही है लाइट, यहां पर ये एंगल आप इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल आप रिफ्लेक्शन। अब ये जो ये इमेज वाली जो लाइन है, मैंने आपको सुबह इससे पहले वाली क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था कि इन जो फर्स्ट लेंस है फर्स्ट मिरर के थ्रू जो इमेज बनता है, नेक्स्ट लेंस नेक्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ये इमेज इसके लिए, तो ये इमेज इस पे आगे इंसिडेंट हो रही है, जैसे इस पे ये इंसिडेंट हुआ, ये ऑब्जेक्ट वाली लाइन हो गई, ये इमेज इसने इमेज बना दिया, तो ये आकर के इस पे इंसिडेंट हो रही है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जहां पर ये इंसिडेंट हो रही है जिस जगह पर, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं हम, ये नॉर्मल आ गया। अब जितना ये एंगल है इतने ही एंगल बनाते हुए लाइट को ऐसे अगर हम पार कर देते हैं, ये लाइट को अगर मैं ऐसे ला करके यहाँ ड्रॉ कर दिए, ये जितना एंगल ये उतने एंगल को लेकर के अगर इस रे को हम ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल ऑलमोस्ट देखिए बराबर है। तो ये हमारी रे कौन सी रे कहलाती है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक। ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। और ये सबसे फाइनल, अब आगे कहीं कोई मिरर नहीं है, इसको बोलेंगे फाइनल बाहर निकल रही है, ये इमर्जेंट रे कहलाएगी, इमर्जेंट रे, ठीक। फाइनली इमर्ज हो रही है। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल ना, एक इधर आ रही है तो दूसरी इधर जा रही है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल हो गया। When two plane mirrors are inclined at 90 degree, then emergent ray is anti parallel to incident ray। तो ये आपको जो है इस टाइप की प्रॉब्लम्स में कोई कहीं कहीं ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, ठीक। तो अभी मैंने आपको जो है कोई ऐसी खास प्रॉब्लम तो कराया नहीं जो है। अब ये देखिए आप, ये आपको मैंने अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी बताया, केवल एक प्रॉपर्टी बताया। अभी इसमें और भी प्रॉपर्टीज हैं, और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। हर प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो है इस पे क्वेश्चंस हैं, हर प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अभी एक प्रॉपर्टी ये मैंने बता दी है। अब इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्लास में अब मैं इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ताकि थोड़ा आपको लगे कि हाँ ये अभी केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, थ्योरेटिकल के साथ साथ ये लगे कि हाँ न्यूमेरिकल इस प्लेन मिरर पे कितने हो गए, क्योंकि प्लेन मिरर पे बहुत सारी चीजें हैं, बुक में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, बस प्लेन मिरर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये जो इमेज बनता है इमेज की प्रॉपर्टी बता दी है, जबकि इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है। और ये क्लास थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं, प्लेन मिरर पे हम आपको बेस्ट काफी कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे, और आगे धीरे धीरे तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लेंगे, तो हम उसमें बेस्ट पहले प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में बस इतना है।